हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिफ्रेशिंग माइंड्स बाय पारुल। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश एवरीवन अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, स्पेशली उन लड़कियों के लिए जो ऑलरेडी अपनी वेडिंग ड्रेसेस और एंगेजमेंट ड्रेसेस पे बहुत ज़्यादा स्पेंड कर चुकी हैं और अब ये नहीं समझ पा रही कि फाइनली वो उन ड्रेसेस का करें क्या। तो इन सारी बातों के आंसर्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली सब्सक्राइब इट, बिकॉज वी कीप ऑन uploading the videos related to fashion, health and child care. So here we go. सो फ्रेंड्स, जब बात आती है हमारे वेडिंग आउटफिट्स की, तो हमारे वेडिंग आउटफिट्स जो भी होते हैं वो महंगे तो होते ही हैं, लेकिन उनको सिलेक्ट करने के लिए हमने अपना बहुत सारा टाइम दिया होता है और उसी टाइम की वजह से उनके साथ हमारे बहुत सारे इमोशंस जुड़ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स जुड़ जाते हैं कि वो भी एक रीज़न बन जाता है कि हम अपने उन आउटफिट्स को कभी भी किसी को नहीं देना चाहते, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। लेकिन अगर हम उसे अंदर भी रखेंगे और अगर हम इसे रीयूज़ भी करेंगे तो कितनी बार हम उसे रीयूज़ कर सकते हैं? एक बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं। और इतना हैवी आउटफिट होने की वजह से हम उसको सिर्फ अपने किसी बहुत क्लोज फंक्शन में या पार्टी में ही कैरी कर सकते हैं, अदरवाइज हम किसी की शादी में उसको कैरी नहीं कर सकते। सो आज इस वीडियो में मैं आपको यही सारे सॉल्यूशन बताने वाली हूँ कि जहां आप ये सोचते हैं कि हम अपने उन वेडिंग आउटफिट्स के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, वहां हम आपको इतने सारे मल्टीफेरियस वेज बताएंगे कि जिसको देखने के बाद, जिसको सुनने के बाद आपको सच में लगेगा। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं इंडियन वेडिंग की, तो सबसे पहले 2 ही आउटफिट्स जो है हमारे दिमाग में आते हैं। एक है लहंगा चोली जो बहुत कॉमन है और एक है अनारकली सूट। और सबसे पहले हम बात करेंगे लहंगा चोली की। और अगर आपका वेडिंग आउटफिट लहंगा चोली था तो अब आपका वो जो लहंगा है आप उसको किस तरह से डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहला टिप ये है कि अगर आपका लहंगा बहुत हैवी है तो आप उसको इंडो वेस्टर्न लुक देने के लिए उसके साथ एक स्मार्ट क्रॉप टॉप बना सकते हैं। बट देयर इज अ कंडीशन कि जब आप एक स्मार्ट क्रॉप टॉप बनाते हैं तो आप उसको बिल्कुल प्लेन रखिए और ट्राई करिए कि आप उसको या तो जॉर्जेट या तो सिल्क का लुक दीजिए और उसको बिल्कुल प्लेन रखें, बिकॉज आपका जो लहंगा है वो ऑलरेडी इतना हैवी है तो आपको अपनी जो टॉप है उसको ज़्यादा डेकोरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस पर कुछ पर्ल्स या एम्ब्रॉयडरी करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन कीप इट सिंपल एज यू कैन, तो वो भी आप इसके साथ ट्राई कर सकते हैं। टिप नंबर 2 ये है कि आप उस लहंगे के साथ एक प्लेन चोली बना सकते हैं जिसकी हेल्प से आप उस लहंगे को एक 3D इफेक्ट दे सकते हैं। सपोज करिए अगर आपका लहंगा जो है वो रेड कलर का है और आपका जो दुपट्टा है वो गोल्डन कलर का था, तो इन दैट कंडीशन आप उसके साथ एक क्रीम टॉप बना सकते हैं या आप उसके साथ एक ग्रीन कलर का टॉप कैरी कर सकते हैं और एक लाइट दुपट्टा भी कैरी कर सकते हैं। अगर आप अपना वो हैवी दुपट्टा, वेडिंग वाला दुपट्टा नहीं लेना चाहती हैं तो आप एक लाइट नेट का दुपट्टा बना सकती हैं। और अगर आप अपने वेडिंग दुपट्टा में से कुछ ऐसी चीजें या कुछ ऐसी लेसेस हैं जो आप निकाल के अपने उस दुपट्टा पे लगाना चाहती हैं तो आपके लिए एक नया लहंगा जो है बना के रेडी हो जाता है। लेकिन अगर आप एक लहंगे से कुछ अलग बनाना चाहते हैं तो आप उसको एक इंडो वेस्टर्न लुक देने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक प्लेन सिल्क का फैब्रिक लेके उसको एक डिजाइनर स्टाइल में बना के आप उस लहंगा के साथ कैरी कर सकते हैं। इन दैट इसके बाद बारी आती है कि इसके अलावा आप अपने लहंगा के साथ और क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका लहंगा चोली है तो आप उन दोनों लहंगा चोली को अटैच करवा सकते हैं। अटैच करवा के आप उसको एक गाउन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका चोली और लहंगे को अटैच करवाने के बाद उसका जो लेंथ है वो पूरा नहीं आ रहा, तो इन दैट कंडीशन आप एक ब्यूटीफुल नेट का पीस लेके उसको अपनी वेस्ट लाइन के ऊपर लगवा सकते हैं। उसको आप एम्ब्रॉयडरी से भी डेकोरेट करवा सकते हैं, आइदर आप उस पर कुछ भी स्टोन्स का टच दे सकते हैं, अदरवाइज अगर आप उसको सिंपल भी रखेंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा। तो वो आपका जो लहंगा है वो एक गाउन की लुक में आ जाता है। और आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप उसके साथ दुपट्टा भी कैरी करना चाहते हैं तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आपका जो वेडिंग का दुपट्टा है वो आप उसके साथ ना कैरी करें, आप एक लाइट नेट का दुपट्टा जो है उसके साथ कैरी कर सकती हैं जो एक अनारकली सूट का लुक देके सामने आएगा। सो फ्रेंड्स, लहंगे के बाद अब बारी आती है हमारी चोली की कि हम अपनी चोली के साथ क्या क्या नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कि अगर आपके लहंगे की जो चोली है वो काफ़ी हैवी है तो आप उसके साथ एक ब्यूटीफुल सी साड़ी कैरी कर सकते हैं। वो साड़ी आप प्रेफर करिए कि या तो आप जॉर्जेट में बनाइए या आप शिफॉन में बनाइए या तो आप क्रेप में बनाइए, क्योंकि ये तीनों फैब्रिक जो हैं ये फ्री फॉल फैब्रिक होते हैं जो देखने में भी अच्छे लगते हैं और आपको एक स्लिम लुक
जो है वो देते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हम अपनी चोली के साथ और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि अगर आप चाहती हैं कि आप एक गाउन पहने, आप उस गाउन का जो चोली है, जो अपर चोली जो हम बनाते हैं, जो योग हम यूज़ करते हैं, वो आप अपनी लहंगे की चोली को यूज़ कर सकते हैं और उसके नीचे का जो भी वॉल्यूम आप देना चाहते हैं या जो भी कपड़े का नीचे आप उसका घेरा बनाना चाहते हैं वो आप प्लेन रख सकते हैं और ऊपर जो है वो हैवी जो है चोली उसकी अटैच करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अलावा अगर आप कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं अपनी लहंगे की चोली के साथ, तो आप एक स्टिच्ड इंडो वेस्टर्न साड़ी भी उसके साथ अटैच करवा सकते हैं, जो आजकल बहुत ट्रेंड में है। आपने देखा होगा कि उन ड्रेसेस में सिर्फ आपकी चोली पे काम किया जाता है, ना कि आपकी बाकी की जो रैप की हुई साड़ी है उस पर किया जाता है, और वो जो साड़ी होती है वो ऑलरेडी अटैच होती है। यू नीड टू वेयर इट एज अ ड्रेस, तो आप उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और टिप मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूँगी कि अपने लहंगे की चोली को अगर आप एक और तरीके से यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसके साथ एक अम्ब्रेला स्कर्ट भी बना सकते हैं, जो कि प्लेन फैब्रिक में आप बनाइए, बिल्कुल प्लेन, क्योंकि आपका जो चोली है वो ऑलरेडी बहुत हैवी है, उस पर ऑलरेडी बहुत वर्क हुआ है। तो उसको एक स्मार्ट लुक देने के लिए आप एक सिंपल सोबर जॉर्जेट या यू कैन यूज दैट सैटिन ऑल्सो, आप उन फैब्रिक्स को यूज करके एक ब्यूटीफुल सी स्कर्ट बना के उससे भी एक नई जो ड्रेस है वो क्रिएट। सो फ्रेंड्स, लहंगे और चोली के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब ये बारी आती है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अरे मैं तो अपना लहंगा और चोली दोनों को एक साथ यूज करना चाहता हूँ, उसके लिए भी तो कोई टिप बताइए। तो यस, देयर इज वन मोर टिप कि अगर आप अपना लहंगा और चोली एक साथ यूज करना चाहते हैं तो आप बाजार से एक प्लेन नेट ले सकते हैं। अगर आपको डाइएबल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप उसको डाई करवाइए, बट माइंड इट यहाँ पर जो आपका जो नेट है वो डाइएबल होना चाहिए। कि बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे कस्टमर्स मेरे पास आते हैं और वो प्लेन नेट लेके आते हैं और वो मुझे वो देते हैं कि आप इसको कलर करवा लीजिए, बट वो जो होता है उसमें सिंथेटिक होता है, तो इन दैट कंडीशन वो डाई नहीं हो पाता है। तो अगर आप कोई डाई करवाने की सोच रहे हैं उस फैब्रिक को, तो आप पहले उस जो पर्सन है, जो सेलर है, आप उससे पूछिए ये चीज़ शॉपकीपर से कि वेदर यू कैन डाई इट और नॉट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेट हैं जो डाई नहीं होते हैं। और अगर आपको डाइएबल मिल जाता है फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अगर आप एक डाइएबल नेट करवा लेते हैं तो अब आप उसको एक टेलर के पास लेके जाइए, उसको ट्रांसफॉर्म करवाइए एक लॉन्ग जैकेट में, बिल्कुल सिंपल रखिए। अगर आप चाहते हैं तो आप उसकी जो स्लीव्स हैं उनके एजेस में थोड़ा सा वर्क करवा सकते हैं, या उसके जो नीचे से ऊपर तक जैसे वो घूम के आ रही है उसके एजेस पे आप थोड़ा थोड़ा वर्क करवा सकते हैं, या उसके जो जैकेट के कॉर्नर्स हैं उनके ऊपर आप कुछ थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए आप कुछ थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी या कोई पैच दे सकते हैं। और इसके अलावा दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसकी स्लीव्स कैसी रखवा रहे हैं। अगर तो आपकी चोली जो है वो कैप स्लीव्स में है तो आई वुड प्रेफर कि आप विदाउट स्लीव उस जैकेट ही बनाएं, और अगर आपका जो है लहंगा ऑलरेडी जो स्लीवलेस है तो आई वुड सजेस्ट आइदर यू गो फॉर 1/3 स्लीव, आइदर यू गो फॉर फुल स्लीव्स ऑल्सो। तो दैट कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप उस जैकेट को कैसे बना सकते हैं। लेकिन एक जैकेट बनाने से ही आप एक नई ड्रेस क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपका लहंगा चोली जो एजेस से अंदर बंद पड़ा था, एक जैकेट बनाने की हेल्प से आपने उसको दोबारा यूज़ किया। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिप जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने लहंगा को रीयूज़ करने के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, एंड आई होप आज मैंने आपको जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस बताए हैं आउट ऑफ योर वेडिंग ड्रेस एंड एंगेजमेंट ड्रेस, आप उसको अपनी ड्रेसेस में ज़रूर यूज़ करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द पेज। थैंक यू सो मच।